नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मरीज को मुंतकिल करने वाली ही एक एम्बुलेंस के हादसे से दो चार हो जाने के नतीजे में उसमें सवार मरीज, उसकी बीवी और एम्बुलेंस ड्राइवर हलाक हो गए। ये हादसा आज सुबह आउटर रिंग रोड पर अदिबाटला के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक कर्नाटक में बेल्लारी के रहने वाले वेंकटेश्वर राव, उनकी बीवी और रिश्तेदार एल्लूरू से गंगावती जा रहे थे। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। मौके में महाबिस को अपनी मसनूआत और पेट्रोल पंपों के कारोबार के जरिए साल 2018 के दौरान 16 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स व करेक्शनल सर्विसेज VK सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई। उन्होंने कहा कि जेल डिपार्टमेंट के दोनों शहरों के अलावा अजला में जुमला 17 पेट्रोल पंप हैं, जहां कैदियों, साबिक कैदियों के अलावा मौके में जेल के रिटायर्ड मुलाजिमीन काम करते हैं। उन्होंने बताया कि साल 2019 के लिए 30 करोड़ रुपए और 2020 तक 100 करोड़ रुपए के मुनाफे का निशाना मुकर्रर किया गया है। VK सिंह ने बताया कि साल 2018 के दौरान मौके में जेल की कारकर्दगी माजी के मुकाबले में बेहतरीन रही। करप्शन का एक भी वाक़या पेश नहीं आया। उनके डिपार्टमेंट ने किसी भी करप्शन या बदगुमानी की मालूमात फराहम करने वाले को 10,000 रुपये के इनाम का ऐलान किया था, जिसकी वजह से जेल एडमिनिस्ट्रेशन 100% करप्शन से पाक रहा। उन्होंने जेलों में कैदियों की अमवात में कमी का भी तस्करा किया और बताया कि गुज़श्ता साल सिर्फ 8 कैदी फौत हुए, जबकि 2017 में यही तादाद 17 थी। उन्होंने बताया कि रियासत भर की जेलों में 7,000 कैदियों की गुंजाइश है और फिलहाल 5,608 कैदी महबूस हैं। मज़ाफ़ाती इलाकों में सनसनी फैलाने के बाद चैन छीनने वाली टोलियां अब शहर में सरगर्म हो गई हैं। पद्माराव नगर सिकंदराबाद में बाइक पर सवार दो नौजवानों ने आज दोपहर दो खवातीन के गले से तलाई चैन छीन ली। चिलकलगुड़ा पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और मसरूफ तहकीकात है। सिटी पुलिस के सहरोजा स्पोर्ट्स मीट्स का आज शाम गोशामल स्टेडियम में इख्तिताम अमल में आया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने कामयाब खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी और कहा कि ज़हनी व जिस्मानी ताजगी के लिए स्पोर्ट्स मीट का इनेकाद एक खुश आइंद बात है। महमूद अली ने इस मौके पर मार्च पास की सलामी भी ली। स्पोर्ट्स मीट में सिटी पुलिस के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले 800 से ज़ायद मुलाजिमीन ने खेलों के कई मुकाबलों में हिस्सा लिया, जिनमें वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग और रेसलिंग वगैरह शामिल थे। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने इब्तिदा में खैर मकदम किया और अपनी रिपोर्ट पेश की। इस तकरीब में सिटी पुलिस के आला अहदेदारों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। पहली मरतबा पुलिस स्पोर्ट्स मीट में आवाम को भी शिरकत और मुकाबलों में हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई थी। भाइयों को खास तौर से मेरा सलाम और नमस्कार। यकीनन अंजनी कुमार साहब जो IPS अहदेदार है, यकीनन बड़े टैलेंटेड है और हमारी पुलिस टीम पूरी, उन्होंने एक बात कही आज, बड़ी खुशी की बात, कि ये हमारी फैमिली है। यकीनन जब हम अपनी फैमिली समझते हैं तो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और दूसरी तरह आवाम का भी ख्याल रखते हैं। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही। हमारे CM साहब जब तेलंगाना मूवमेंट चला रहे थे, उसके बाद जब 2014 में तेलंगाना की आवाम ने भारी मेजॉरिटी से TRS पार्टी को इख्तियार दी, तो सबसे बड़ा चैलेंज अगर हमारे लिए था तो लैंड ऑर्डर का था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तेलंगाना लोगे तो लैंड ऑर्डर कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकोगे, यहाँ पर फिसादात बर्पा होंगे, हिंदू मुस्लिम क्रिमिनल राइट्स होंगे। उन्होंने अपनी ज़बान से बात कही थी, नेक्सलिज्म आ जाएगा तेलंगाना में। और यहाँ जो KCR साहब कह रहे हैं, यहाँ के लोगों को करंट भी नहीं मिलेगा, 3-4 घंटे से ज़्यादा करंट नहीं मिलेगा। मगर मुझे फ़ख्र है और CM साहब ने मुझे ख़ास तौर से होम मिनिस्टर का ओहदा दिया है और मुझे ख़ास तौर से हमारे पुलिस ऑफिसर्स पर, तमाम DCPs पर, हमारे कमिश्नर साहब पर तरह लैंड ऑर्डर को कंट्रोल किया है, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में दी जाए। अगर लोग कहते थे कि तेलंगाना बन रहा है, जितने स्टेट बने हैं वो बहुत बरसे लगे हैं उसे संभालने के लिए, कई बरस लग चुके हैं, 10-10 बरस लग चुके हैं जितने अलग स्टेट हुए, मगर वाहिद हिंदुस्तान में तेलंगाना स्टेट है। जो कि हमारे CM साहब खुद जब शुरू में पहला जो स्पीच दिए थे वो परेड ग्राउंड पर सबसे ज़्यादा लैंड ऑर्डर पर तवज्जो। आज हमारा लैंड ऑर्डर सारे हिंदुस्तान में उसकी मिसाल ली जाती है। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, यकीनन अभी अंजनी कुमार साहब ने कहा कि जो हमारे बहुत यहाँ नहीं, दिल्ली के अखबारों में भी इसकी चर्चा हुई थी, मगर हमारी पुलिस का कारनामा रहा, 6-7 दिन के अंदर उसको रिकवर किया गया। बहुत से लोग अब जो हमारे पास सी टीम्स है
जिससे जिस तरह अच्छा काम हो रहा है उसकी मिसाल सारे हिंदुस्तान में कायम की जा रही है। होम मिनिस्टर साहब हम लोगों के साथ यहाँ हैं, हमारे साथ हैं। नए स्टेट तेलंगाना बनने के बाद 2014 में बहुत लोगों के अंदर कुछ डाउट था कि ये नया स्टेट कैसा रहेगा, नए स्टेट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा रहेगा, और सबसे बड़ी बात है कि हैदराबाद का इमेज कैसा रहेगा। तो पिछले 4 साल में खास करके सिटी पुलिस के हमारे सारे ऑफिसर्स जो आज हम सबके सामने खड़े हैं, सभी 5 जोन के और स्पेशलाइज्ड एजेंसी जैसे ट्रैफिक, CCS, CSW, ये लोग सब मिलकर हिंदुस्तान को ही नहीं पूरे दुनिया में दिखा दिए कि हैदराबाद सबसे अव्वल नंबर का शहर है, सबसे आगे रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी जो भी अवार्ड्स। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को आज शाम उनकी अवामी खिदमात का एतराफ़ करते हुए लाइफ अचीवमेंट अवार्ड पेश किया गया। इंदिरा प्रियदर्शनी थिएटर में मुनक़िदा ये तकरीब एपेक्स एजुकेशन अवेयरनेस सोसाइटी की ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक़िद हुई थी। इब्तिदा में जर्नलिस्ट मोहम्मद यूसुफ ने खैर मकदम किया और मोहम्मद महमूद अली की खिदमात का तज़किरा किया। तेलंगाना बनने से पहले हमारे खान साहब भी जो है कमिश्नर थे, हमेशा फिसाद होता था तो एक चार के पास क्रिकेट भी खेला थे कर्फ्यू में, तो हमेशा कर्फ्यू लगा। उन्होंने एक बात कही थी कि केसीआर साहब के तेलंगाना कह रहे हैं, तेलंगाना लेने के बाद पछताओगे, आपको पावर नहीं मिलेगा 5-6 घंटे से ज़्यादा, डोमेस्टिक पावर भी नहीं मिलेगा, वो तो हम कम से कम दे रहे हैं। 4-6 घंटे ब्रेकडाउन लगा रहे हैं पर दे तो रहे। इंडस्ट्रीज को करंट नहीं मिलेगा, एग्रीकल्चर को 4-5 घंटे से ज़्यादा नहीं दे सकते। मगर हमारे CM साहब ने, क्योंकि उनके कोई ना कोई उस्ताद बहुत अच्छे इंसान थे जो अच्छी तालीम दी। हमारे CM जो है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का कोई CM नहीं है जो 50,000 से ज़्यादा किताबें पढ़ने वाला। CM साहब ने अपनी ज़िंदगी में 50,000 से ज़्यादा किताबों का मुताला किया है। इसलिए मैं देखता हूँ, हमारे खान साहब भी देखते हैं, 100 IAS ऑफिसर एक तरफ और केसीआर साहब एक तरफ है, पूरों को अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं, अच्छी तरीके से समझाते हैं। और ख़ासतौर से आज की इस महफिल में हमारे हज कमेटी चेयरमैन मसरूल्लाह खान साहब भी हैं और हमारे टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप पोंजी स्कीम क्यूनेट स्कैम के मुल्क भर के मुतासरीन ने आज कमिश्नर साइबराबाद CV शन्नार से मुतालबा किया है कि वो स्कैम में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और गिरफ्तार शुदगान के पास से उनकी रकम वापस दिलाई जाए। इन मुतासरीन ने, जिन्होंने अपनी एक तंजीम बना ली है, कमिश्नर साइबराबाद को पेश करदा एक दरखास्त में बताया कि 20,000 करोड़ रुपए का ये स्कैम है। इसके अहम सरगने विजयेश्वरन को, जो मफरूर है, फौरी गिरफ्तार किया जाए, बल्कि तमाम एयरपोर्ट्स को लुकआउट नोटिस भी जारी की जाए। मौके पर जंगलात के हुक्काम ने कामारेड्डी और निज़ामाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर दावे करते हुए सागवान लकड़ी का बड़ा जखीरा जब्त किया। फॉरेस्ट रेंज ऑफिस भीमंगल के RFO मनोज कुमार ने बताया कि जब्त शुदा लकड़ी की लागत का तखमीना किया जा रहा है। बोजुगुट्टा
गड्डी मलकापुर के झोपड़ापट्टी में रहने वाले सैकड़ों अफराद ने आज जीएचएमसी के कमिश्नर दाना किशोर के चैम्बर के सामने धरना दिया और उनके साथ इंसाफ की मांग की। वो बल्दिया और कमिश्नर बल्दिया के खिलाफ नारे लगा रहे थे। बस्ती लीडर नरसिंह राव ने मीडिया को बताया कि बल्दिया ने बोजोगुट्टा में उनके झोपड़ियों को बर्खास्त करते हुए 1.5 साल कबल डबल बेडरूम मकानात की तामीर का आगाज किया था। अब उनसे कहा जा रहा है कि ये मकानात उन्हें नहीं दिए जाएंगे। मजीद यह कि बल्दिया करीब में वाक़ दूसरे झोपड़ियों वालों को भी तखलीए की हिदायत दे रही है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की 352वीं यौम पैदाइश बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। 13 जनवरी को NTR गार्डन पर सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक बड़ा इज्तिमा यानी विशाल दीवान मुनक्किद होगा, जिसमें तवक्को है कि 25 से 30 हज़ार अफराद शरीक होंगे। प्रबंधक कमेटी के सदरनशीन S इंदर सिंह और जनरल सेक्रेटरी जोगेंद्र सिंह ने बताया कि गुरुद्वारा साहिब गोलीगुड़े से आज शाम एक जबरदस्त जुलूस निकाला गया, जिसमें कई कीर्तन जत्थे शामिल थे। ये जुलूस गोलीगुड़े से निकला, जो अशोक बाजार, अफजलगंज, सिद्धमर बाजार, मोजमिया मार्केट, जामबाग, पुतली बोली से होता हुआ वापस गुरुद्वारा पहुंचा। जुलूस में शामिल नौजवानों ने लाठी और तलवार फिराने के फन का मुजाहरा भी किया। कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर बिजौद्दीन ने आज जोनल कमिश्नर खैरताबाद के इजलास पर बल्दिया के तमाम अहदेदारों के साथ अपने हल्के के तलब मसाइल पर खुलकर बातचीत की और बताया कि उनकी तरफ से बार बार नुमाइंदगियों के बावजूद बल्दी अहदेदार उनके मसाइल को अमलन और आमदन नज़रअंदाज कर रहे हैं और कारवान हल्के के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है। एक मौके पर उन्होंने बल्दी अहदेदारों पर अपनी सख्त बरहमी का भी इजहार किया और कहा कि उनके हल्के का सबसे बड़ा मसला मच्छरों की कसरत है। तालाबों और नालों की सफाई के बाद वहाँ मच्छरकश अद्वियात का छिड़काव नहीं किया गया, जिससे यह मसला धरा का धरा रह गया। उन्होंने कारवान में बदजानवर के गोश्त की खुलेआम फरोख्त पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि हिफ्ज़ान सेहत की अहमियत को बिल्कुलिया तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। जोनल कमिश्नर मुशर्रफ फारूकी ने यकीन दिलाया कि वो मुसलसल 3 दिन से उनके हल्के का दौरा कर रहे हैं और जो मसाइल सामने आए उनको जंगी खुदूद पर हल करेंगे। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, राजेंद्र यादव, नुमाइंदा कारपोरेटर वजीउज़्ज़मान, अजीज़ खां पठान, जावेद रब्बानी और हारून फरहान वगैरह भी मौजूद थे। हैदराबाद में डेयरी के कारोबार से जुड़े मशहूर मस्कती फैमिली में शादी के 2 तकारीब के सिलसिले में आज एक शानदार इस्तकबालिया क्लासिक कन्वेंशन सेंटर शमशाबाद एयरपोर्ट रोड पर तरतीब दिया गया। साबिक रुकन मुखन्ना इब्राहिम मस्कती मरहूम के फर्जंद इरफान मस्कती के फर्जंद फरहान मस्कती की शादी उनके चिचा और तेलुगु देशम लीडर अली बिन इब्राहिम मस्कती की दुख्तर आयशा सिद्दीक़ा के साथ और सुल्तान बिन इब्राहिम मस्कती की दुख्तर सबा सुल्ताना की शादी अयाज बिन सईद शबीबी के फर्जंद उमर बिन अजीज़ शबीबी के साथ अंजाम पाई। इस्तकबालिया में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन, उलमा, मशाइखीन, सनअतकारों, ताजरीन, सहीफ़े निगारों के अलावा रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब की बड़ी तादाद शरीक थी। यहाँ ये बताना ज़रूरी हुआ कि हैदराबाद के MP और मजलिस सदर बैरिस्टर सुदैन अवैसी की दुख्तर की शादी के बाद हालिया अरसे में ये दूसरी बड़ी शादी है जिसका सारे शहर में चर्चा है। हैदराबाद में हर साल 1 जनवरी से 45 दिन तक जारी रहने वाली कुलीन सनअती नुमाइश अपने आगाज के 10 दिन बाद भी अवाम की तवज्जो हासिल करने में नाकाम रही। शदीद सर्दी और संक्रांति के सबब नुमाइश में वो इज़्दिहाम नहीं देखा जा रहा है। अलबत्ता तवक्को है कि इस माह की 20 तारीख के बाद नुमाइश आने वालों की तादाद में इजाफा होता जाएगा। वैसे भी बाज़ स्टॉलें पूरी तरह सेट नहीं हुई हैं और तैयारी का काम हनूज जारी है। मकामी व्यापारियों के अलावा बैरूनी रियासतों कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के ताजरीन ने भी अपनी अपनी दुकानें लगाई हैं। मल्टीनेशनल कंपनियों ने भी नुमाइश को मार्केटिंग का सबसे बड़ा जरिया बनाया है, क्योंकि शाम 4 बजे से 11 बजे तक हर दिन हज़ारों अफराद नुमाइश आते हैं। हुकूमत के मुख्तलिफ मौके मजात की स्टॉल्स भी लगाई जा रही हैं, जिनमें पुलिस, जेल, ताल्लुकात आमा, वाटर वर्क्स, बरक़ी बोर्ड और उर्दू अकेडमी शामिल है। उर्दू अकेडमी अपने स्टॉल पर नामवर अदीबों और शोरा की किताबें और मुशायरों के DVDs फरोख्त के लिए हर साल रखती है। खाने पीने की स्टॉलों और अम्यूज़मेंट एरिया में ही आवाम की कसीर तादाद देखी जा रही है। नुमाइश सोसाइटी की तरफ से साफ सफाई और सिक्योरिटी के मौसर इंतजाम किए गए हैं। मैं यहाँ से ये नुमाइश ग्राउंड्स को 25 to 30 ईयर्स से आ रही हूँ, जब से मैं छोटी हूँ।
और आज का दिन लेडीज़ डे है, तो हम लोग इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि लेडीज़ सेफ फील करते हैं इसमें, और रश बहुत कम रहता। हम लोगों को झूले झूलना बहुत पसंद है, तो मेरे पूरे सिस्टर्स के साथ हम लोग स्पेशल झूले झूलने आते। स्पेशली जब ये वीडियो वायरल हुआ जायंट व्हील के बारे में कि जायंट व्हील में से गिर गया बच्चा, जो कि हैदराबाद का नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग वो भी टेस्ट करने के लिए आए थे और ये बिल्कुल सही चल रहा है। हम लोग अभी बैठ के उसमें से उतरे हैं। और हैदराबाद में ये जो नुमाइश ग्राउंड है ये बहुत ज़्यादा फेमस है और हमें यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी के कपड़े और हर चीज़ मिलती, तो आई रिकमेंड एनीबॉडी टू कम हियर। काफ़ी चेंजेस आए एग्जीबिशन ग्राउंड में, और जो वॉकवे है पहले हम लोग जब आते थे तो बहुत डर्टी हो जाता था, सैंड रहता था। अब जो बिल्कुल टाइल्स करके और कंक्रीट का वेज बनाए हुए उससे बहुत सहूलत हो रही। जैसा कि मेरी बहन हैंडीकैप है तो उसको व्हीलचेयर से लेके आते हैं हम लोग, तो पहले बहुत मुश्किल होती थी, अभी बहुत आसानी हो रही। और जैसे कि झूले भी बहुत काफ़ी बड़े हो गए और इसमें भी वैरायटीज़ बहुत आ गई, तो ये बहुत अच्छा है। अच्छी बात यहाँ पर नुमाइश ग्राउंड्स की ये है, जो कि इसका मकसद था कि हर स्टेट वालों को यहाँ पर उसके सेल्स करने के लिए, तो हम लोग यहाँ स्पेशली कश्मीरी चीज़ें लेने के लिए आते, लखनवी चीज़ें लेने के लिए आते, तो साल भर का हमारा स्टॉक हम लोग सिर्फ यहीं से लेते। तो वैरायटी हमेशा जैसे कि फैशन के हिसाब से हम लोग राजस्थानी स्टॉल्स है वो देखते हैं। बेडशीट्स के बारे में तो खलमकारी बेडशीट्स है, ये सारी चीज़ों के बहुत अच्छे वैरायटीज़ मिल जाते हैं। थॉट्स है, एवरीवन हैव देयर ओन थिंकिंग, सबकी अपनी अपनी पसंद रहती, तो ऑनलाइन करने का एक अलग मज़ा है और चीज़ को देख के पसंद करके उसको सस्ते में लेने का मज़ा और रहता। इनफैक्ट आई फील के एग्जीबिशन में हम जो चीज़ें लेते हैं वो ऑनलाइन में उतनी अवेलेबल नहीं रहती और यहाँ पर ज़्यादा सस्ते में मिलता जो ऑनलाइन में मिलता। बस ये सहूलत रहती कि घर पे चीज़ आ जाती, मगर यहाँ आप खुद से आके लेते वो एक अलग ही मज़ा है। और लेडीज़ के लिए तो वो स्पेशल है, शॉपिंग इज़ देयर हॉबी, सो इट हेल्प्स। पुलिस हाउस जोन ने आज चारमीनार पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ फूलबाग के इलाके का कार्डन सर्च किया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस अंबर किशोर झा ने मीडिया को बताया कि 160 से ज़ायद पुलिस मुलाजिमीन ने इसमें हिस्सा लिया। 62 टू व्हीलर्स को जिनके दस्तावेजात नहीं थे जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि पतंगों और मांझों की फरोख्त करने वाली 35 दुकानात पर छापे मारे और वहाँ से चीनी मांझा जब्त किया गया। उन्होंने कहा कि यह मांझा न सिर्फ परिंदों बल्कि इंसानी जिंदगियों के लिए भी खतरनाक है। पुलिस इस खुसूस में बार बार अवामी शऊर बेदार करते आ रही है। फूलबाग एरिया चारमीनार पीएस के लिमिट में जो आता है वहाँ कॉर्डन सर्च प्रोग्राम साउथ जोन पुलिस के द्वारा किया गया। इस प्रोग्राम में 160 से अधिक ऑफिसर्स और मेन ने पार्टिसिपेट किया। हमारे चारमीनार डिवीज़न के और दूसरे डिवीज़न के भी ऑफिसर्स इसमें पार्टिसिपेट किए। 62 व्हीकल्स अप्रीहेंड किया गया जिनके पास सही कागजात नहीं पाए गए। आज के प्रोग्राम का एक मुख्य हमारा जो उद्देश्य था वो था ये चाइनीज़ मांझा। पुलिस के तरफ से हमने कई बार ये अवेयरनेस के लिए पब्लिक को भी बताया कि चाइनीज़ मांझा जो है वो बहुत ही ख़तरनाक है चिड़िया के लिए, इवन इंसान के लिए भी। कई बार ऐसे घटनाक्रम हमारे सामने आए हैं जिसमें चाइनीज़ मांझा से लोगों को इंजरी हुआ है। तो आज 35 रील ये मांझा भी, चाइनीज़ मांझा भी पकड़ा गया। और आपके माध्यम से मैं बाकी लोगों को भी संक्रांति के इस खास मौके पे उनको ये बताना चाहता हूँ कि काइट ज़रूर फ्लाई करें लेकिन चाइनीज़ मांझा से नहीं, क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए और हमारी सेफ्टी के लिए ख़तरनाक है। कॉर्डन सर्च में हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि पब्लिक से हम जुड़ें, उनके चैलेंजेस को, उनके परेशानियों को समझें और जहाँ तक हो सकता है हम उनको अपने माध्यम से या जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं उनके तक उनकी बात ले जाके उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने यकीन दिलाया है कि कांग्रेस आई दोबारा बरसर इख्तिदार आएगी तो रियासत आंध्र प्रदेश को खुसूसी मौक़िफ़ देगी। राहुल गांधी दुबई के लेबर कॉलोनी में तारिकीन वतन के एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे जिनमें अक्सरियत का ताल्लुक आंध्र प्रदेश से था। उन्होंने कहा कि आंध्रा वालों से किए गए वादे को बीजेपी की मरकजी हुकूमत पूरा करने में नाकाम हो गई। राहुल गांधी दुबई के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। आज उनकी आमद पर एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। हज़ारों तारिकीन वतन खैर मकदम करने के लिए मौजूद थे। सदर कांग्रेस ने हिंदुस्तानी वर्करों की सिताइश की जो दुबई की तरक्की में अहम रोल अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानियों के खून, पसीने और मेहनत के बगैर आज का दुबई नहीं होता।
वो हिंदुस्तानियों की मेहनत को सलाम करते हैं और उनके साथ पूरी हमदर्दी रखते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें। कांग्रेस के सीनियर कायद और असम्बली के साबिक रुकन एम शशिधर रेड्डी ने ग्राम पंचायत के इंतखाबात को मुनसिफाना बनाने का मुतालबा किया। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फहरिस्त राय दहिंदगान की असरना तरतीब के बगैर चुनाव के ऐलान से हुकूमत की बदनीयती का इजहार होता है। शशिधर रेड्डी ने रियासती इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का भी इल्जाम आयद किया। बीजेपी के 2 रोजा कौमी कन्वेंशन का आज रामलीला ग्राउंड दिल्ली में आगाज हुआ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह, साबिक नायब वजीर आजम एल के अडवाणी के अलावा पार्टी के सरकर्दा कायदीन, मरकजी वज़रा, चीफ मिनिस्टर्स, अरकान पार्लियामेंट और असम्बली शिरकत कर रहे हैं। बीजेपी के सदर अमित शाह ने कहा कि हार के खौफ से कांग्रेस महागठबंधन बना रही है। उन्होंने कांग्रेस पर राम मंदिर की तामीर में रोड़े अटकाने का भी इल्जाम आयद किया। मरकजी वजीर फाइनेंस अरुण जेटली ने कहा है कि मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों का गरीबों को रास फायदा मिला है। अपने एक ब्लॉग में उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अपने 5 साल के दौर में अवाम पर टैक्सों का बोझ नहीं डाला और मुल्क की मईशत को ताकतवर बनाया है। सीबीआई के साबिक डायरेक्टर आलोक वर्मा ने आज आईपीएस ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उनका यह फैसला कल सीबीआई के डायरेक्टर के ओहदे से हटाए जाने और उनका मामूली मुहकमे में तबादले से मुतालिक वज़ीर आज़म के कल के फैसले के बाद आया है। मुल्क के मशहूर साइंसी इदारे इसरो ने 2021 तक अपने चंद्रयान मिशन को मुकम्मल कर लेने का ऐलान किया है और कहा कि पहले 2021 तक एरोनॉट को खुला में रवाना करने का मंसूबा बनाया है। इसरो के चीफ के सिवन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई। पुणे में जारी खेलो इंडिया गेम्स में महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने 3 दिन के दौरान सबसे ज्यादा 62 मेडल्स हासिल किए हैं। इनमें तलाई तमगे भी शामिल हैं, जबकि दिल्ली दूसरे नंबर पर रहा जिसने 16 तलाई तमगों के बशमूल जुमला 38 मेडल्स हासिल किए। मरकजी वजारत स्पोर्ट्स के ज़रिए तमाम मुनक़िद किए जाने वाले इन खेलों का 9 जनवरी को आगाज हुआ था, जो 20 जनवरी तक जारी रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।